एक बात बोलें, बद्रीनाथ में प्रकृति भी है और परमात्मा भी है। बद्रीनाथ में ज्ञान भी है और ध्यान भी है। बद्रीनाथ में नर भी है और नारायण भी है। बद्रीनाथ में संत भी है और भगवंत भी है, दोनों व्याप्त हैं। इसलिए बद्रीनाथ वैकुंठ की भूमि है। ऐसी तपोस्थली पर हम सब आकर के बहुत धन्य आश्रित हैं। हमारा मन तो बहुत गदगद है, बहुत आह्लादित हैं। सच बोलें, कल से मन में बहुत प्रसन्नता है कि हम बद्रीनाथ आए हैं, हमको बुलाया है प्रभु ने। कितनी अद्भुत सौभाग्य है। तो हम बहुत मन ही मन प्रसन्न हैं। चर्चा करने के पूर्व एक बात और बोलें, तीर्थ में आने के 3 चीजों पर बहुत सावधानी रखनी है। 3 महत्व होते हैं तीर्थ के: स्नान, दान और ध्यान। जिस भी तीर्थ में जाओ वहां पहले स्नान करो। स्नान से तन की शुद्धि होती है। ध्यान करो, ध्यान से मन की शुद्धि होती है। दान करो, दान से धन की शुद्धि होती है। जरूरी नहीं आप बहुत दान दो, ये भी जरूरी नहीं कि आप दान दो, ये भी जरूरी नहीं कि धन का दान दो, मन का भी दान देना चाहिए। अभी हम खड़े थे बाहर, जब कर रहे थे तो हम बोल नहीं पा रहे थे, तो कोई माता जी ने महाराज जी को बोला कि हम बाबा की झोली में कुछ डालना चाहें, डाल दें? महाराज जी मुस्कुराते बोले, अपना मन डाल दो। आते आते ही बोला, हमको याद हो गया वो। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अपना मन डाल दो। इससे बड़ा भी कोई दान नहीं है। हम लोगों को इन 3 का बहुत ध्यान रखना है। स्नान यहाँ तप्त कुंड में करना है। तप्त कुंड में पीछे ऋषि गंगा बह रही है। श्री खाक चौक वाले हनुमान जी के आश्रम के जस्ट पीछे ऋषि गंगा बह रही है। अलकनंदा जी बह रही है। स्नान करना है। स्नान करते हुए अपने पितरों के निमित्त में भी स्नान करना, थोड़ा डुबकी लगाना। स्नान से निकल कर वस्त्र ठीक ठाक करके थोड़ा ध्यान करना है। गुरु का ध्यान, अपने आराध्य का ध्यान। और तुम माता पिता को भी मानते तो माता पिता का भी ध्यान, जिसको मानते हो उसका ध्यान। इसके बाद में अपने मन का दान। मन का दान ना से दे सको, धन का दान ना दे सको, एक दान दे देना, अपने बुरे कर्मों का दान कर देना। इससे बेहतरीन कोई दान नहीं है। और गुरु का काम है बताना, चलना आपका काम। हमको भी हमारे गुरु ने ये बताया, सो हमने आपको बता दिया। हम अपना कुछ नहीं कह रहे, गुरु का प्रसाद है। हमको रामायण की वो पंक्ति बहुत याद आती। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु वैद्य वचन, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु वैद्य वचन। जिसे सद्गुरु की वाणी पर भरोसा होता है, उसके जीवन में कभी भरोसा टूटता नहीं है। सद्गुरु कौन? गुरु कौन? जिसे कोई कोई माने वो गुरु, लेकिन जिसे सब कोई माने वो सद्गुरु। जिसे कोई कोई जाने वो गुरु है, लेकिन सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। सद्गुरु की वाणी पर भरोसा ठीक वैसे रखना है जैसे हम लोग टिकट कटवा कर ट्रेन में बैठ जाते हैं। अब चाहे ठोके चाहे पहुंचाए, और बैठ जाते हैं। बस में जब टिकट कटवाते हैं बैठ जाते, कभी नहीं पूछते ड्राइवर पढ़ा लिखा है, ड्राइवर ने भोजन किया, कहाँ का ड्राइवर है, टिकट कटवाओ बैठो, बाकी का काम ड्राइवर का है, पहुंचाने का काम। वैसे ही हम लोगों को भक्ति की टिकट और गुरु आज्ञा की टिकट कटवा कर गुरु के चरण में बैठ जाना चाहिए। मंजिल तक पहुंचाने का काम सद्गुरु का।
लेकिन मेरे पागलो, आजकल हम लोग प्रोफेशनल बहुत हो रहे हैं। हमारा सूत्र आज का नोट कर लो, हम लोगों को प्रोफेशनल नहीं इमोशनल होना है। प्रोफेशनल में आप लोग सब कुछ जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, थोड़ा सा इमोशनल होना है। इमोशनल का मतलब ये नहीं कि तुम गंभीर रहो, गंभीर ही देखना है तो आईसीयू में जाओ, गंभीर नहीं। इमोशनल का मतलब बहुत गंभीरता भी नहीं, इमोशनल का मतलब कोई भी चीज बहुत परिपक्वता के साथ हम जो कर रहे सो कर रहे। हमारी आदत है, हम जिसमें अब हम कथा में बैठे तो हमें बाकी का ध्यान नहीं, कथा से उठेंगे तो बाकी का ध्यान करेंगे कि हमने बोला क्या। बोलने वाला बुलवा जाता है, हम बैठे रहते हैं। इसको कहते हैं डूबना। सदगुरु वैद वचन विश्वास, सदगुरु की वाणी पर भरोसा। हमें एक कथा याद आती है, हम अभी छतरपुर में थे तो संकट मोचन के पुजारी जी हमको महाराज जी बता रहे थे हाथीराम बाबा के बारे में। तिरुपति बालाजी में एक मठ है उत्तर भारतीयों का, मात्र एक मठ, हाथीराम बाबा का मठ। उनका नाम हाथीराम है, हाथी नहीं थे वो, स्वरूप हाथी जैसा था, थे महात्मा, इनके जैसे ही महात्मा, पर नाम उनका हाथीराम बाबा। उनका जन्म हुआ नागौर राजस्थान में। आहा, हाथीराम बाबा बड़े सिद्ध महात्मा, सिद्ध कोटि के महात्मा, बड़ी छावनी के महाराज जी की कृपा पाते, बड़ी छावनी वालों की। तो पूज्य बड़ी छावनी वाले महाराज जी विश्राम करते थे तो ये चेला थे उनके, तो रोज चरण दबाते थे। एक दिन एक घटना घटी, चरण दबाते दबाते गुरुजी सो गए, इन्होंने चरण नहीं छोड़े। कुछ लोग इसीलिए चरण दबाते हैं कि गुरुजी सो जाएं, और कब सोएं और कब हमारे पिंड छूटे। हाँ, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। एक आदमी एक महात्मा जी की आदत थी कि उनके कोई चरण दबाए तो वो सो जाते थे, लेकिन जैसे ही कोई चरण छुए छोड़े तो वो जग जाते थे। तो एक आदमी, अब हम ये नहीं कहेंगे कि वो उत्तराखंड का था, क्योंकि बुरा लगेगा इन लोगों को, हमें अभी 2 दिन रहना है। पीछे उत्तराखंड वाले ही बैठे हैं, पूरे सब गढ़वाल वाले बैठे हैं। भैया आपकी बात नहीं है, ये तो वेस्ट इंडीज की बात बता रहे हैं। तो एक आदमी उत्तराखंड का, नाम चंगीलाल, गुरुजी की सेवा रोज करे। रात के समय गुरुजी की आदत के, गुरुजी के जैसे ही कोई चरण दबाए वो सो जाए, तो जैसे ही चरण दबाए गुरुजी सो गए। इसने सोचा गुरुजी सो गए, अब हम भी सो जाएं। जैसे ही उठे गुरुजी ने पूछा, हाँ तो चेला तुम कितने भाई हो? तो इसने जब तक बताए कि 5, तब तक गुरुजी फिर सो गए। अब जब फिर सो गए तो इसने सोचा कि अब सो ही गए हैं, तो ये उठा, अब जाने लगा। जैसे ही जाने लगा तो गुरुजी बोले, हाँ तो बताया नहीं तुमने कितने भाई हो? इसने कहा, गुरुजी बताया तो है 5। इतना बोल ही पाया, गुरुजी फिर सो गए। इसका दिमाग खराब। अब लगभग 2-3 बज गए, ये बार बार उठे और बैठे, फिर गुरुजी एक ही प्रश्न करें, कितने भाई हो? 2-3 बजे जैसे ही रात के, सुबह के, गुरुजी ने फिर पूछा, हाँ तो तुमने बताया नहीं भाई कितने भाई हो? सोई दोनों हाथ जोड़ के बोला, गुरुजी वैसे तो हम 5 भाई हैं, पर सुबह तक 4 बचेंगे। कुछ ऐसे भी सेवादार होते हैं जिन्हें गुरु की सेवा भी बोझ लगती है। धर्म और सेवा बोझ नहीं है, बुरा ना मानना। बोझ कब लगती है? जब किसी भी चीज में हम आनंद लेना बंद कर देते हैं तो वो लोड लगती है, बोझ लगती है। जब अपने काम में ही हम आनंद लेना प्रारंभ कर देते हैं, सेवा में ही आनंद लेना प्रारंभ कर देते हैं, तो वो आनंद और उत्साह की पूर्ति करता है। इसलिए आपको टेंशन से बचना है तो अटेंशन में रहिए, टेंशन से बचना है अटेंशन में रहिए। अटेंशन का मतलब सावधान, और सावधान कौन करवा सकता है? सावधान तो तुम केवल सदगुरु ही करवा सकता। और कोई हमसे पूछे बढ़िया सदगुरु के बारे में बताओ, तो हमें तो एक ही सदगुरु याद आते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। बोलो, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम,
जय